दोस्तों, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पिछले 3 सालों से जिस लाइन को सुनने के लिए तरस रही थी, वो लाइन मैं अब बोलने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 साल में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा वीकेंड ये साबित हुआ है। बहुत बड़ी बात है। 3 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 3 सालों में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड ने जिस तरह का डाउनफॉल देखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और अब ये जो वीकेंड आया है, ये कुछ ऐसा गया है कि आप मानकर चलिए कि करीब 100 साल में ऐसा वीकेंड कभी नहीं गया। गदर समेत 5 फिल्मों ने 3 दिन में 400 करोड़ रुपया छापा है। कमाया नहीं है, मैं बोलूंगा छापा है। और 2 करोड़ दर्शक थिएटर पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ के ऊपर हमारे पास मात्र कुछ 10,000 के आसपास थिएटर हैं, और उसमें 2 करोड़ लोग सिर्फ 3 दिन के अंदर 400 करोड़ रुपया खर्च करके आए हैं फिल्में देखने पर। तो बहुत बड़ी बात है। और जो आंकड़े बताते हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 11 से 13 अगस्त का वीकेंड इंडियन सिनेमा के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। 4 फिल्मों की अगर हम बात कर लें, गदर 2, ओ माई गॉड 2, जेलर और भोला शंकर ने मिलकर 400 करोड़ रुपए छाप लिए। पहली बार एक वीकेंड में 2 करोड़ 10 लाख लोग 2 करोड़ 10 लाख लोग थिएटरों में जमे हुए थे इन 3 दिनों के अंदर। पहली बार वीकेंड में ऐसा देखा गया है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग थिएटर में थे, यानी कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। उन 3 घंटों के लिए थिएटर में थे लोग, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके पहुंचे हैं थिएटर्स तक। और ये 3 दिन का हाल है। कौन कहता है बॉयकॉट बॉलीवुड इंडिया में कभी हुआ था? ये सुन के, आंकड़े सुनकर आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता। अगर इस तरह की फिल्में आती रहीं तो फिल्मों से जो एक जुड़ाव है भारतीय लोगों को, चाहे वो कहीं भी रहते हों, उसे कोई दूर कर सकता है। अब गदर 2 और ओ माई गॉड 2 इसमें हिंदी फिल्में हैं। भोला शंकर तेलुगु है और रजनीकांत की जेलर तमिल है। ये चिरंजीवी की फिल्म है, भोला शंकर जो तेलुगु फिल्म है। तो यानी चिरंजीवी, सनी देओल, अक्षय कुमार और रजनीकांत, इन 4 चेहरों को देखने पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा था। सोमवार को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक वीकेंड में 2 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने का रिकॉर्ड भी 10 साल के बाद बना है। और आप ये समझ लीजिए कि गदर 2 और ओ माई गॉड, गदर 2 तो नंबर 1 पे चल रही है हिंदी फिल्म में। सेकंड आपका OMG 2 है। थर्ड नंबर पर रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। सिर्फ अगर संडे की कमाई कर लें तो 72 करोड़ 50 लाख रुपीस की कमाई हुई है। गदर ने 52 करोड़ रुपीस, ओ माई गॉड ने 17 करोड़ 55 लाख रुपए और रॉकी रॉनी की प्रेम कहानी ने भी 3.5 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही ये जो संडे गया है कल का, ये सिंगल डे गया है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मामले में सबसे ज्यादा कमाई की हो। गदर की बात कर लें, शुक्रवार को 40 करोड़ का बिजनेस किया था जब ये फिल्म ओपन हुई थी। फिर अगले दिन शनिवार को इसने 43 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया और संडे के दिन 52 करोड़ रुपीस। टोटल कलेक्शन इसका 135 करोड़ के पार चला गया है। अगर हम ओ माई गॉड 2 की बात कर लें तो ये 10 करोड़ 26 लाख पर ओपन हुई थी। सैटरडे को ये 15 करोड़ 30 लाख कमाती है। संडे के दिन 17 करोड़ 55 लाख कमाती है। टोटल कलेक्शन का भी 43 करोड़ रुपीस है। और 146 करोड़ पहुंच चुका है जेलर का कलेक्शन। भोला शंकर ने भी 20 करोड़ कमा लिए हैं। जेलर भारत में 150 करोड़ का कलेक्शन बहुत जल्द पूरा करने वाली है। और संडे के दिन इसने करीब 38 करोड़ का 38 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। इस तमिल फिल्म को हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी पेश किया गया है। सभी भाषाओं ने अगर हम सबकी कमाई जोड़ लें तो करीब 146 करोड़ के पार हो गई है। भोला शंकर मैंने आपको बताई दिया 20 करोड़ रुपए करीब कमा चुकी है। तीसरे हफ्ते में भी रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी ठीक ठाक चल रही है। 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसने संडे के दिन भी किया है। और हालांकि जो क्लैश हुआ है OMG 2 और गदर 2 का, उससे प्रभावित तो हो रही हैं फिल्में, लेकिन फिर भी दर्शक पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये मैं पिछले 3 साल से ट्रेंड देख रहा था, बॉयकॉट बॉलीवुड का देख रहा था। लोग कह रहे थे हम सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब सनी देओल हैं, ये बॉलीवुड नहीं है। अब बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, सनी देओल भी बॉलीवुड हैं, सलमान खान भी बॉलीवुड हैं, बॉबी देओल भी
बॉलीवुड हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरा बॉलीवुड है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे थे वो सब के सब धाराशायी हो चुके हैं। यानी अगर अच्छा सिनेमा आता है, लोगों के दिलों को बांधता है, फिर चाहे वो देशभक्ति के नाम पर हो, रिलीजन के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, तो लोग अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके उस सिनेमा को देखने जाते हैं। ये इस वीकेंड साबित हो चुका है। अब अगर कोई ये कहे कि भारत में हम फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो मुझे ये सुनकर उस पर सिर्फ हंसी आएगी, क्योंकि भारतीय लोग फिल्मों के प्रति दीवाने हैं। ये बात साबित हो चुकी है। अगर आप अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे तो अच्छा कंटेंट डेफिनेटली चलेगा। ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे आंकड़े इस बात को चीख चीख कर बता रहे हैं। और अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन तर्कों के आधार पर कहा गया कि फिल्मों को देखने हम नहीं जाएंगे, फिल्में नहीं चलेंगी, हमने फिल्मों को देखना बंद कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली गदर 2 को देखने लोग जा रहे हैं, ओ माय गॉड 2 को देखने लोग जा रहे हैं, रजनीकांत की जेलर को देखने लोग जा रहे हैं। यानी एक आम आदमी अपने पैसे से मनोरंजन देखना चाहता है। सिनेमा हमारे भारतीयों की एक लत है, इसको मानना पड़ेगा। हाँ, किसी एक आध मुद्दे पर हम खफा हो सकते हैं फिल्मी सितारों से, उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा शौक़ है फिल्में देखने का, हम उससे दूर नहीं जा सकते। सिनेमा हमारी रगों में बहता है और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हाँ, कई बार कुछ राजनीतिक मुद्दों को दबाने के लिए अक्सर बॉलीवुड का सहारा लिया जाता रहा है कि कोई राजनीतिक मामला अगर गर्मा जाता है देश में, तो बॉलीवुड का एक मामला उठाकर रख दीजिए लोगों के सामने, तो लोग उस पर बयानबाजी करने लगेंगे, ट्वीट करने लगेंगे और राजनेता खुश हो जाते हैं कि चलो यार, जनता बॉलीवुड में बिजी हो गई और हमसे कोई ज़रूरी सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज भी सिनेमा बन रहा है, सिनेमा चल रहा है। कान हमने ज़रूर पकड़े बॉलीवुड वालों के, कान हमने ज़रूर उमेठे इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के कि भैया तुम कहानी ढंग की लेकर आओ, कंटेंट अच्छा लेकर आओ, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लोगों ने तो पठान भी देखी और हाँ, आज भी एक धड़ा है जो कह रहा पठान नहीं चली। अरे पठान चली, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि पठान चली। हाँ, कुछ लोगों को इसमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है जब वो कहते हैं कि फलां फ्लॉप हो गया। अब जब फ्लॉप हो गया कहना है तो आप सलमान खान को कह सकते हैं कि सलमान खान की फिल्में वाकई नहीं चल रही। ये बात सलमान खान खुद जानते हैं, इसीलिए सलमान खान ने अपना जो फोकस है वो बिग बॉस पे कर रखा है। लेकिन ये कह देना कि हिंदुस्तान में सिनेमा नहीं चलेगा, मुझे लगता है इस वीकेंड को अगर हम देखते हुए कहें तो किसने कहा था इन 2 करोड़ लोगों से जाकर कि आप जाकर फिल्में देखिए। ये अपनी मर्जी से पहुंचे हैं ना, इन्होंने अपनी मर्जी से अपना पैसा खर्च किया है। 2 करोड़ 10 लाख आदमी 3 दिनों के अंदर 400 करोड़ रुपया देकर आता है। मंदी के इस माहौल में, बेरोजगारी के इस माहौल में, नौकरियां जब जा रही हैं इस माहौल में, तो आप सोच सकते हैं कि फिल्मों के प्रति कितना लगाव है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या राय रखते हैं आप इस पूरे मामले पर। जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू।